भागलपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा 13 सितंबर से व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर आज प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रचार गाड़ी गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेगी और लोक अदालत से जुड़ी जानकारी देगी। प्रधान जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश ने लोगों से अपील करते हुए बताया कि लोक अदालत के माध्यम से वाद विवाद का मसला आसानी से सुलझाया जा सकता है। लोक अदालत का उद्देश्य है कि लोगों को न्यायालय के चक्कर लगाने से मुक्ति मिले और उनके मामले का निपटारा जल्द से जल्द हो सके। इस अवसर पर प्रधान जिला जज ने बताया कि लोक अदालत में वादों का निपटारा आपसी समझौते के आधार पर किया जाता है। ये जो आज रैली निकाली गई है, ये आने वाले 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और जैसे पिछली बार भी किया था और साल में हम लोग 4 बार लोक अदालत करते हैं, उसी का एक पार्ट है। भागलपुर के नौगछिया पुलिस जिला से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दयालपुर गांव के युवक नवीन कुमार ने स्थानीय मुखिया बंटी सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नवीन के अनुसार 3 दिन पहले अजय सिंह के घर हुई चोरी की घटना में उसे जबरन फंसाया गया, जबकि सीसीटीवी फुटेज में वास्तविक आरोपी साफ दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद मुखिया बंटी सिंह ने नवीन को कथित रूप से पकड़ लिया और उस पर चोरी कबूलने के लिए दबाव बनाया। आरोप है कि इसी दौरान मुखिया ने सिरिंज में पेट्रोल भरकर युवक के प्राइवेट पार्ट में डाल दिया। इतना ही नहीं, पीड़ित का कहना है कि उसे लगातार 2 दिनों तक घर में कैद कर प्रताड़ित किया गया। गंभीर हालत में मिलने के बाद परिजनों ने नवीन को मायगंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां फिलहाल उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। लेकिन वो जबरदस्ती पेट्रोल जब 2-3 सिरिंज दे दिया उत्तर में, तब तो कोई ददा रहेगा, उसको गछना पड़ेगा डर से। बोला कि हम पावर वाला, हम कुछ भी कर सकते हैं। कौन किया? बंटी सिंह पकड़ा था, बटुकबा चढ़ का वह सिरिंज से दे रहा था हाथ गोर बांध के। भागलपुर के साक्षर थाना क्षेत्र अंतर्गत भीखनपुर गुमटी नंबर 3 निवासी आनंद कुमार सोनी पर 1 करोड़ रुपए के जेवरात चोरी करने का आरोप लगाया गया है। यह आरोप बरारी थाना क्षेत्र के छोटी खंजरपुर निवासी अनिरुद्ध अम्बेडकर ने लगाया है। अनिरुद्ध अम्बेडकर ने बताया कि घर से जेवरात गायब होने की जानकारी सबसे पहले उनकी पत्नी ने दी। मामले की पड़ताल करने पर उन्होंने बेटे से पूछताछ की, जिसमें बेटे ने स्वीकार किया कि उसने जेवर अपने दोस्त पीयूष को दे दिया था। बदले में पीयूष ने बेटे को 25,000 रुपए दिए थे, जिससे उसने दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी मनाई। इधर घटना की जानकारी मिलते ही बरारी थाना पुलिस सक्रिय हुई और आनंद कुमार सोनी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। इधर आनंद कुमार सोनी की पत्नी पूजा कुमारी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इस चोरी की वारदात में न तो उनके पति शामिल हैं और न ही बेटा। उन्होंने यह भी दावा किया है कि पुलिस पिछले 24 घंटे से उनके पति के साथ मारपीट कर रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। आरोप और सच्चाई की पुष्टि जांच रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। प्रशासन गए और प्रशासन आके डायरेक्ट इनको उठा लिए और उठा के यहाँ पर थाना लाए। बोला कि हम आपके पति के साथ पूछताछ करके हम आपको छोड़ देंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं छोड़े हैं। पति को टॉर्चर किया था? हाँ, टॉर्चर किया जा रहा था, रातें से मारपीट किया हुआ था। बाढ़ पीड़ितों को जीआर राशि नहीं मिलने पर आज बाढ़ पीड़ितों का सब्र का बांध टूट गया और बाढ़ पीड़ितों ने भागलपुर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग के दोगच्छी मोड़ के समीप बांस बल्ला लगाकर करीब 2 घंटे तक जाम कर दिया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। बाढ़ पीड़ितों ने नाथनगर अंचल अधिकारी रजनीश कुमार और नाजिर पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। बाढ़ पीड़ितों का कहना था कि सरकार के द्वारा उन पीड़ितों को राहत के रूप में जीआर की राशि भेज दी गई है, लेकिन नाथनगर अंचल प्रशासन के द्वारा उन लोगों को मुहैया नहीं करवाया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि बाढ़ आने के बाद काफी जद्दोजहद करना पड़ा, वही सरकार के द्वारा भेजी गई राशि जीआर कई दिन बीत जाने के बाद भी अब तक उन लोगों तक नहीं पहुंची है। नाथनगर अंचल के चक्कर काट कर वह लोग थक गए हैं। वही बाढ़ पीड़ितों को समझाने पहुंचे स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी पीड़ितों के आक्रोश का सामना करना पड़ा।
पड़ा। सड़क मार्ग जाम होने की सूचना पर नाथनगर थाना इंस्पेक्टर राजीव रंजन सिंह ने दलबल के साथ अंचल अधिकारी नाथनगर रजनीश कुमार के साथ मौके पर पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों को समझा बुझाकर शांत कराते हुए सड़क मार्ग से जाम हटवाया। वही सर पैसा की दिक्कत है। क्या पैसा? 7,000 हम लोग को नहीं मिला, किसी को मिल गया, किसी को मिल नहीं रहा है। अच्छा, किस चीज़ का? बाढ़ वाला? हाँ, बाढ़ वाला। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ की भागलपुर इकाई ने बुधवार को सांसद अजय मंडल को 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा। संघ ने सरकार से मांग की है कि वर्षों से संविदा पर कार्य कर रहे कार्यपालक सहायकों को अब अस्थायी किया जाए और उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। संघ के जिला अध्यक्ष राहुल चौहान ने बताया कि कार्यपालक सहायक लगातार बिहार सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें ना तो स्थायी सेवा का लाभ मिला है और न ही वेतनमान एवं अन्य सुविधाएं। मुख्य मांगों में सेवा संवर्ग का गठन कर स्थायीकरण, मानदेय में सुधार, शैक्षणिक योग्यता में उन्नयन, ईपीएफ का लाभ, आकस्मिक निधन पर मुआवजा, स्वास्थ्य बीमा, मृतक सहायकों के आश्रितों को नौकरी और गृह जिला में स्थानांतरण जैसी सुविधाएं शामिल हैं। संघ का कहना है कि राज्य के अन्य विभागों के संविदा कर्मियों को पहले ही नियमितीकरण और वेतनमान का लाभ मिल चुका है, लेकिन कार्यपालक सहायकों को वंचित रखना अन्याय है। संघ ने अपील की है कि सांसद अजय मंडल इन मांगों को सरकार तक पहुंचाएं और कार्यपालक सहायकों की समस्याओं का समाधान करवाएं। हमारी मांगे जो है सरकार से कुछ ज़्यादा नहीं है, बस कुछ ही मांगे हैं कि हमें जो है वेतनमान किया जाए और जो है जितना भी जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उस हिसाब से हमको वेतनमान दिया जाए और जितने भी हम लोग कर्मी हैं उनका सामान्य वेतन के रूप में जो है हम लोगों को सामान्य रूप से देखा जाए। आज बिहार राज्य कार्यपालक सहायक संघ के द्वारा और सभी ऐसे कर्मी राहुल चौहान जी के नेतृत्व में माननीय सांसद अजय मंडल जी को और मुझे ज्ञापन सौंपा गया है और बिहार में माननीय नीतीश जी न्याय के साथ विकास कर रहे हैं, संवेदनशील सरकार है और सभी विभाग के संवर्ग के कर्मियों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ध्यान दिया है और आशा और उम्मीद करते हैं कि इनकी मांगों पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से और कारगर कदम उठाएंगे। 11 सूत्री मांग है और सामान्य शाखा का है, सीधे माननीय नीतीश जी के विभाग से जुड़ा हुआ विषय है, इसीलिए हम लोग बहुत ही पुरजोर तरीके से माननीय सांसद जी और हम लोग सरकार में इनकी बातों को रखेंगे और आशा और उम्मीद करते हैं कि कोई भी निराश नहीं हुआ है। इस सरकार में सबको उनके काम की अच्छी मजदूरी मिली है, तो ऐसे कार्यपालक जिन्होंने बिहार के विकास में एक महती भूमिका की है, 14 विभाग में लगातार इनके खून पसीने से बिहार उन्नति और तरक्की कर रहा है, तो इनके वेतन की भी मांग से लेकर सभी मांगों पर सरकार विचार करेगी और जल्द ही अच्छा निर्णय इन लोगों को सुखद समाचार मिलेगा।